हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। तो ये वीडियो जो है वो भाई दूज की ही है और आज हम लोग कायस्थ लोगों में चित्रगुप्त पूजा भी होती है। तो आप लोगों को चित्रगुप्त पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं फरा बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना सबसे पहले मतलब शुरुआत होती है फरा से। आज जो भी पकवान बनाया जाता है तो सबसे पहले फरा बनाया जाता है। जैसे कि जो चावल का आटा होता है ना, उसका आटा लगाया जाता है और चने की दाल को रात में भिगा के और उसको पीस के फिर जैसे कि गुजिया बनाई जाती है ना, उसी तरीके का बनाया जाता है। तो देखिए, चावल का आटा को मैं गूँथ ली हूँ गर्म पानी से और रात में ही चने की दाल को मैं भिगा दी थी। तो इस टाइम सुबह में मैं इसमें मिर्च और लहसुन डाल के पीस ली हूँ। आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं और इसमें हल्दी, नमक, जीरा और हींग डाल के सारी कुछ मिक्स करके और उसके बाद से देखिए यहाँ पे मैं छोटा छोटा सा पूड़ी के शेप में देखिए गिलास से कट करके और इसको इस तरीके से मैं फिल करूँगी। तो मेरे यहाँ ना सबसे पहले बासी फरा ही बनाया जाता है। तो अभी मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा दी हूँ और उसके बाद से सबसे पहले मैं फरा बनाने बैठी हूँ। तो इधर फरा बना रही हूँ और गैस पे मैं गुड़ वाली खीर चढ़ा दी हूँ। तो आज के दिन मतलब जो भी पकवान बनाया जाता है, जैसे कि चने की दाल की पूड़ी बनाई जाती है, फरा बनाया जाता है, सब्जी और गुड़ की खीर, यही सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो बहुत सुबह उठना पड़ता है और ये सब काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो लगता है ना फरा बनाने में। अगर आप अकेले हैं ना तो बहुत समय लगता है, क्योंकि इसकी तैयारी करने में ज़्यादा समय लगता है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भाप पे बनता है तो 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन इसके लिए आटा लगाओ, फिर दाल का पेस्ट तैयार करो, तो इसमें बहुत समय लगता है। और अकेले मतलब बनाओ ना बैठ के तो बहुत समय लग जाता है। तो देखिए, मैं हॉल में ही सारी चीज़ें रख के और आराम से बैठ के बना रही हूँ। और थोड़ा मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि मतलब त्यौहार है, तो त्यौहार पे सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही बनानी चाहिए। मान लीजिए कोई पास पड़ोस का भी आ जाए तो खिला सकते हैं। और फरा ना मेरे यहाँ सभी को ही पसंद है, बच्चों को भी, हस्बैंड को, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो बैठ के आराम से बना रही हूँ, खड़े होके मतलब इतना ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, थक जाऊँगी इस वजह से। तो एक बार का देखिए फरा बन रहा है, गैस पे चढ़ा हुआ है, भाप पे बना रही हूँ। और दूसरी बार का यहाँ पे देखिए मैं कुछ फरा फिल कर ली हूँ दाल के साथ और कुछ यहाँ पे देखिए इस तरीके से लंबा लंबा ना बना रही हूँ। तो इसको हमारे यहाँ चिउआ बोलते हैं। तो इसमें मतलब नमक डाल के गूँथी हूँ ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और मेरे ससुराल में तो बड़े लोग भी खाते हैं सब्जी के साथ। इसको फ्राई कर दूँ ना तो बहुत पसंद से सभी लोग खाते हैं। तो जब मेरी सासू माँ थी ना तो बहुत पतला बनाती थी, जैसे कि मतलब मैं तो थोड़ा मोटा बना रही हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ ना बहुत पतला बनाती थी। तो वैसे तो देखिए शादी के बाद मैंने कभी सासू माँ को काम करते नहीं देखा, लेकिन जब हम देवरानी जेठानी बनाते थे ना तो वो आके बताती थी कि तुम लोग बहुत मोटा बना रही हो, इस तरीके से बनाओ। तो देखिए आज के दिन ही ना मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई थी। तो इस टाइम पे ना मुझे उनकी याद आ रही है। देखिए अपने जो होते हैं त्यौहार पे तो याद आती ही है, मतलब त्यौहार पे फैमिली के साथ जो मज़ा है ना वो और कहीं नहीं होता है। तो देखिए जो परिवार का सुख होता है और परिवार के सुख के साथ ही त्यौहार का मज़ा भी होता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए जितना फरा बना है उसको मैं अब ले जा रही हूँ, पानी गरम कर ली हूँ और उस पर भाप पे रख दूँगी। तो ये जब तक बनेगा ना तब तक जो आटा बचा हुआ है वो भी सारा मैं इस तरीके से बना लूँगी। और फरा बनाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी और उसके बाद से फिर जो भी और बनाना है वो बनाऊंगी। तो देखिए अब ये मैं क्या की हूँ ना, फरा बनाने के बाद फटाफट से सभी जगहों पे पोछा वगैरह लगा के, नहा के और मंदिर का पूजा करके और यहाँ की भी जो पूजा पाठ की तैयारी है वो सारा मुझे ही करना था। जैसे कि चौक पूरना था, कलश स्थापना करना था।
तो ये सारी चीज़ें मैं कर दी हूँ। उसके बाद से अब ये लोग यहाँ पे बैठ के चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए चित्रगुप्त महाराज जो है ना वो लेखनी के देवता कहे जाते हैं। और देखिए हम लोग कायस्थ हैं, श्रीवास्तव हैं, तो ये पूजा सारे कास्ट के लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कायस्थ परिवार ही करते हैं। तो मतलब भाई दूज वाले दिन ये पूजा होती है। तो मतलब आज जो भी लेखनी का काम है ना, इस जगह पे मतलब लिख के और फिर जो पेन कलम है उसको रख दिया जाता है। मतलब कलम दवात की भी पूजा करते हैं। तो आजकल कलम दवात देखिए कहाँ मिल रहा है, सब लोग पेन से लिख रहे हैं। तो पेन की ही पूजा होती है। इसमें एक एक पेज पे जितने लोग होते हैं ना वो लिखते हैं और इस तरीके से पूजा होती है। और कहा जाता है देखिए चित्रगुप्त जी महाराज ना मतलब सभी लोगों का लेखा जोखा रखते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर हम लोग क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, मतलब एकदम सीसीटीवी कैमरे की तरह उनकी निगाहें रहती है। और जैसा जो कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको मतलब फल मिलता है। जो मतलब अच्छा करता है उसको अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा करता है तो उसको बुरा फल मिलता है, इस तरीके से कहा गया है। तो जैसे देखिए सबका एक हथियार होता है ना, किसी का तलवार है तो किसी का कुछ है। तो हम लोगों का जो है ना वो पेन ही हथियार है। मतलब हम लोगों में ज़्यादा लिखाई पढ़ाई का ही ज़्यादा काम होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में ही हम लोग आगे हैं। इस वजह से हम लोग कलम दवात की पूजा करते हैं आज के दिन। तो वैसे बच्चे पूजा कर रहे हैं बारी बारी से, और मैं अब आ गई हूँ देखिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब्जी को छौंक दी हूँ और आटा भी लगा दी हूँ। दाल की पूड़ी बनानी है तो चने की दाल वगैरह सब मैं छौंक के और पीस के रख ली हूँ। तो ज़्यादा टाइम मुझे फरा बनाने में लगा है, फरा रेडी है, सिर्फ मुझे पूड़ी और सब्जी बनानी थी। तो सब्जी को मैं छौंक दी हूँ और यहाँ पे धनिया कट कर रही हूँ। जब तक ये लोग पूजा पाठ करेंगे तब तक मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि अभी इन लोगों को पूजा करने में समय लगेगा। सब बारी बारी से लिख रहे हैं, उसके बाद से आरती वगैरह करेंगे। तो मैं फटाफट से ना आलू की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे पास परवल है और भिंडी है, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो आज संडे है और कल मंडे है, कल सब्ज़ी आएगी। तो बच्चे तो देखिए ज़्यादातर ना वो आलू की ही सब्ज़ी खाते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आलू की ही सब्ज़ी फटाफट बना लेते हैं। और गुड़ की खीर बनी है तो बच्चों को पसंद है, इससे खा लेंगे। तो उधर मैं खाना बना रही हूँ, इधर ये लोग आरती कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ना जैसे कि शादीशुदा औरतें ये पूजा नहीं करती हैं, जैसे कि लड़कियाँ करती हैं, बच्चे करते हैं। और पहले तो देखिए जब मैं छोटी थी तो करती थी, लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना कि जब लड़कियां 15 साल की हो जाती हैं तब ये पूजा नहीं कर सकती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ना औरतें भी पूजा करती हैं। और मेरा तो ये मानना है कि सबको पूजा करनी चाहिए। ये पूजा है कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है, सबको करनी चाहिए। तो मैं तो अपनी बेटी से ना बचपन से ही पूजा करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मैं मतलब उसमें भेदभाव करूँ कि बेटे करते हैं बेटियाँ नहीं करती हैं। लेकिन मेरे ससुराल में और मेरे मायके में मतलब लड़कियां जब बड़ी हो जाती है ना तो नहीं करती हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ। शुरू से ही, बचपन से ही अभी तक वो पूजा ये करती है। तो बस ये लोग पूजा पाठ कर लिए हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए पूड़ी बना ली हूँ। बच्चे तो सिर्फ फरा खाएंगे, प्रसाद वगैरह खाए हैं ना, तो इस वजह से बच्चे अभी पूड़ी नहीं खाएंगे। तो फरा को मैं थोड़ा सा फ्राई कर दी हूँ तो बच्चे लेके खा रहे हैं। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ। तो देखिए आज नाश्ता नहीं बना है, क्योंकि पूजा करने के बाद ही कुछ खाना पीना होता है, तो डायरेक्ट मैं खाना ही बना रही हूँ। तो दाल वाली पूड़ी, आलू की सब्ज़ी है और फरा है और गुड़ वाली खीर, यही आज के दिन खाना बनाया जाता है। तो चावल वगैरह मैं नहीं बनाई हूँ। 12:30 हो गया है, तो बस हस्बैंड के लिए खाना दे दूँगी और अपने लिए भी एक पूड़ी बना लूँगी और बच्चों के लिए आटा वगैरह उठा के रख दूँगी। जब बच्चे बोलेंगे ना तब मैं बनाऊँगी। तो देखिए इनको खाना दे के आ गई हूँ और अपने लिए अब पूड़ी बना रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद से फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मेरी बेटी टीका करेगी भाई दूज का। तो 1 बजे के बाद ही मुहूर्त है भाई दूज का, तो मतलब 1 बज जाएगा, उसके बाद से वो टीका करेगी। और यहाँ पे देखिए जो मैं चेउआ बनाई थी ना, तो बच्चों को चेउआ ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए आयु आ रहा है मांगने के लिए, तो इसको मैं प्लेट में चेउआ दे रही हूँ।
तो ये फ्राई कर दो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कड़ा कड़ा सा हो जाता है क्योंकि चावल के आटे का है ना, इस वजह से। तो बच्चे ये फरा खा रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने लिए पूड़ी बना लूँगी। तो ज़्यादा देखिए खाने का मन भी नहीं हो रहा था, एक पूड़ी मैं खाई हूँ और उसके बाद से 2-3 फरा खा ली हूँ। खाना पीना करने के बाद अब यहाँ पे बेटी मेरी जो है ना वो भाई दूज का टीका करेगी। तो देखिए यहाँ पे ना जैसे कि हाथों में ना जैसे कि मिठाई और नारियल रखा जाता है, तो इन दोनों का हाथ इतना छोटा छोटा है, इतनी सारी चीज़ें हाथ में ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं प्लेट दे दी हूँ कि सारी चीज़ें जो भी रखनी है प्लेट में रख दे तू। तो यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे प्लेट में रखेगी और जैसे जैसे मैं बताऊँगी वैसे वैसे करेगी, क्योंकि अभी ना ये अपने से कर नहीं पाती है, भूल जाती है। तो देखिए मेरे ससुराल में, मेरे मायके में ना भाई दूज की पूजा नहीं होती है, मतलब ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है, सिर्फ चित्रगुप्त पूजा होती है। लेकिन मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो उसके पैदा होने के बाद जब मेरा बड़ा बेटा हुआ था ना, तो तब से मेरी बेटी ये भाई दूज की पूजा करती है, मैं इससे करवाती हूँ। और जब से मैं यहाँ रह रही तब से ये पूजा करती है। तो देखिए भाई दूज की पूजा भी करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप लोग कहानी भी सुने होंगे कि जो यमदेव हैं उनकी बहन जो है ना यमुना, तो वो यमुना जी ना जब शादी हो गई उनकी, तो उनके भाई यमदेव जो है ना वो मतलब उनके घर जा नहीं पाते थे, क्योंकि यमराज इतने ज़्यादा बिजी रहते थे। तो एक दिन ना वो अपनी बहन के घर गए इसी दिन। तो उनकी बहन इतना ज़्यादा खुश हुई और अपने भाई को देख के वो तरह तरह के पकवान बनाई, स्वादिष्ट भोजन बनाई और टीका की। तो यमराज जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने बोला कि तुम आज के दिन जो भी वरदान मांग सकती हो मांग लो। तो यमुना जी ने यही वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाएगा और टीका करवाएगा और उसकी बहन स्वादिष्ट भोजन खिलाएगी ना, तो उस भाई को यम का कोई भी भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, उसके भाई पे कोई भी मुसीबत, संकट या परेशानी नहीं आएगी। तब से ये त्यौहार मतलब आज के दिन मनाया जाता है। और उन्होंने एक वरदान और मांगा था कि आज के दिन कोई भी भाई बहन एक साथ अगर यमुना जी में स्नान करते हैं ना, तो कितना भी अगर पाप किए हो ना तो वो पाप मतलब धुल जाएगा और उन्हें ना यमलोक मतलब नहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से देखिए मतलब ये प्रथा हो गई और सारी बहनें अपने भाई की इस तरीके से तिलक करती हैं, पूजा करती हैं। देखिए कोई भी बहन ये नहीं चाहेगी कि उसका भाई मतलब परेशानी में हो, उसके ऊपर कोई मुसीबत आए। अगर टीका करने से, पूजा करने से उसका भाई स्वस्थ रहे तो हर बहन यही मतलब चाहेगी ना कि वो भी टीका करे। तो इस तरीके से मेरी बेटी करती है और मैं भी करती हूँ। मेरा भाई यहाँ रहता था तो आता था, तो मैं भी करती थी, लेकिन इस बार वो नहीं आया है। तो बस यहाँ पे टीका कर रही है और मतलब इन सब की ना बीच बीच में मस्ती भी चल रही है, अभी देखिएगा। और ये ना मतलब पर्स लेके दोनों बैठे हैं और अभी हंसी मजाक भी करेंगे कि बस 1 रुपये ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो आज के दिन मतलब कहा जाता है कि अगर शादीशुदा बहनें हैं ना, तो भाई अगर जाएं तो उनको भोजन ज़रूर कराना चाहिए, उनका मुंह मीठा करा के और अपने हाथों से पानी पिलाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए मैं गिलास में पानी भी रख दी हूँ और मेरी बेटी मुंह मीठा करवा रही है इस तरीके से। और देखिए इन सब की हंसी ठिठोली भी चल रही है और जब मतलब वीडियो बनती है ना तो ये सब बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो देखिए हंसी मजाक कर रहे हैं और ये निहाल ना बोल रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो इस तरीके से हंसी मजाक हो रही है और बस भगवान करे, माता रानी करे कि भाई बहन का ऐसे प्यार बना रहे और हर साल हंसी खुशी ये त्यौहार तीनों मिल के मनाए। तो बस यहाँ पे देखिए रक्षा सूत्र बांध रही है हाथों पे और उसके बाद से फिर टीका वगैरह कर दी है और अब ये दोनों अपनी दीदी का आशीर्वाद भी ले लेंगे। और बस इस तरीके से देखिए हम लोग भाई दूज का त्यौहार मनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सब पैसे दे रहे हैं और ये बोला 1 रुपये का सिक्का दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन ये मतलब निकाल के दिया था पैसे।